नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं मेरे आज के इस वीडियो में मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनका आने वाला वर्ष 2025 कैसा रहेगा पूरी जानकारी दे रहा हूं। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका कैरियर कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथियों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए मन लगाकर ध्यान से आप पूरा देखिए, जिससे कि आपको मैं पता चल सके कि क्या आपको जो है अवसर प्राप्त होंगे, क्या आपको चुनौतियां मिलेंगी और आप उन चुनौतियों को अवसरों को अवेल कर सकें, उन चुनौतियों का सामना कर सकें और अपना भविष्य जो 2025 साल आ रहा है उसको जो है उज्जवल बना सकें। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आपको आपका जो 2025 वर्ष आ रहा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको व आपके पूरे परिवार को मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको जो है हार्दिक शुभकामनाएं। आपको अति मंगलमय 2025 वर्ष रहे, अति उत्तम 2025 वर्ष रहे, यही मेरी प्रार्थना है भगवान से कि आपको हर तरह से मंगलमय हो, हर तरह से आपको सफलता मिले और आप अपने नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकें। साथियों, अब मैं आपको ये बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति की ये जिज्ञासा होती है, प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है, उसकी अभिलाषा होती है, वो जानने को उत्सुक होता है कि उसका जो आने वाला वर्ष है उसमें क्या क्या उसको नए अवसर मिलेंगे। उन अवसरों की वो प्लानिंग करता है और उन अवसरों को प्लानिंग करके अवेल करता है। और जो चुनौतियाँ भी मिलती हैं, क्योंकि आपको भी पता है साथियों कि हर समय एक सा नहीं होता। हो सकता है कि आपको जो है कुछ समय अच्छा मिले तो कुछ समय में आपको कुछ परेशानियां भी आएँ, तो उन परेशानियों को आप जो चुनौतियां आपको मिल रही हैं उनको अवेल करने का आपको पता हो, तो उनको कैसे आप अच्छा कर सकें, तो उनको आप भी उनको चुनौतियों को भी आप अपने अवसरों में बदल लेंगे। साथियों, अब मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप करके ध्यान से देखना, जिससे आप इस तरह की जानकारी आपको पूरी प्राप्त हो सके। साथियों, कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, पर अगर उसको साथ में भाग्य का साथ मिल जाए, उसको किस्मत का साथ मिल जाए, तो वो कर्म जो कर रहा है उसमें अपने कार्य में सफल होगा, वो अपने कार्य को श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचा देगा। साथियों, अब मैं आपको एक बता रहा हूं, मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, मेरे कर्क राशि वाले जातकों, आप मेरे ये बात नोट कर लीजिए कि आपको हर तरह से इस जो 2025 वर्ष आ रहा है, ये ऐसा वर्ष है कि इसमें सोई हुई आपकी जो किस्मत है, सोया हुआ जो आपका भाग्य है वो उठ जाएगा और वो जो है आपका भाग्य जो है जाग जाएगा, आपकी किस्मत जाग जाएगी और आपको एक मानिए, यकीन मानिए कि आपको इस वर्ष में 2025 वर्ष में आपको उड़ने के नए पंख मिल जाएंगे। आप अपने हर कार्य में, हर शिखर में ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। साथियों, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा हैं, आपके जो आराध्य देव हैं वो शिव जी हैं। आपके लिए जो शुभ रंग है वो पीला और सफ़ेद है और शुभ वार जो है वो सोमवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार है। इस साल 2025 में आपके लिए जो शुभ महीने रहेंगे वो जुलाई, अगस्त और नवंबर रहेंगे। साथियों, अब आपको आपकी कुंडली के हिसाब से जो 1 जनवरी 2025 को आपकी कुंडली बन रही है उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, मंगल आपके लग्न में बैठे हैं, केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, चंद्रमा आपके चौथे भाव में बैठे हैं, बुध आपके पांचवें भाव में बैठे हैं, सूर्य छठे भाव में बैठे हैं, शनि और शुक्र जो है वो आठवें भाव में बैठे हैं, राहु नौवें भाव में बैठे हैं और गुरु जो है 11वें भाव में बैठे हैं। अब इस साल 2025 में आपको जो है क्या क्या गोचर परिवर्तन हो रहे हैं, जो महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। साथियों, ये जो गोचर परिवर्तन हो रहे हैं इसमें शनि जो है वो 29 मार्च 25 को अपनी स्वयं की राशि कुंभ में जो अभी तक बैठे हैं उससे निकलकर ये जो है मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है, यहाँ मीन राशि में ये प्रवेश करेंगे। और दूसरा जो गोचर परिवर्तन हो रहा है वो 15 मई को हो रहा है। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति जो है अभी जो वृषभ राशि में बैठे हैं वो वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे और 18 मई को राहु जो है वो अभी जो मीन राशि में बैठे हैं वो कुंभ राशि में आएंगे और केतु जो है अभी कन्या राशि में बैठे हैं वो सिंह राशि में आएंगे।
साथियों मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी होगी या नहीं ये मैं आपको अब बता रहा हूं कि राहु और केतु जो है वो उल्टी चाल चलते हैं हमेशा। मतलब जैसे अभी वो मीन राशि में बैठे हैं तो कुंभ राशि में आएंगे, और केतु जो है अभी कन्या राशि में बैठे हैं वो सिंह राशि में आएंगे। साथियों ये जो पीरियड अब आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको मैं डेट वाइज बताऊंगा। आपको डेट वाइज जो है कौन सी डेट को आपको सफलता मिलेगी, क्या मिलेगी, पूरी आपको जो है डेट वाइज, आपको समय वाइज आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। आप डेट याद कर लीजिए, डेट लिख लीजिए। ये डेट जो बता रहा हूँ ये आपके आपके किस्मत तो है उसको जगा देगा। ये जो आपकी डेट मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपका भाग्य जो है जाग जाएगा। आपको हर तरह से आपको कह रहा हूँ कि सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। साथियों अब आपको मैं एक बता रहा हूँ कि आपके जनवरी में क्या क्या मेजर परिवर्तन हो रहे हैं। साथियों 4 जनवरी को बुध जो है धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो ये आपके छठे भाव में होंगे। ये जो है सूर्य वहाँ पर पहले से विराजमान है, तो सूर्य और बुध जो है मिलकर बुध आदित्य योग बनाएंगे। साथियों छठा भाव जो है, जिस छठे भाव में हम जो है क्या देखते हैं, छठे भाव में हम जो है ये रोग और ऋण और शत्रु को देखते हैं। जब यहाँ बुध आदित्य योग बन जाएगा तो साथियों यकीन मानिए कि इस समय अगर आपको कोई भी पुराना रोग चल रहा था, या आपके कोई ऋण चल रहे थे, या आपको कोई भी शत्रु थे, तो वो धीरे धीरे स्वतः जो है नष्ट होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। अब साथियों दूसरा जो मेजर परिवर्तन हो रहा है उसमें आपके 14 जनवरी को जो है वो सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आप मानिए कि जो हम मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं वो इसीलिए मनाते हैं कि सूर्य उस दिन जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व इसीलिए मनाया जाता है। साथियों अब 14 जनवरी के बाद में बुध जो है 24 जनवरी को फिर मकर राशि में आ जाएंगे, और मकर राशि में आने तक पर ये फिर पुनः बुध आदित्य योग बना लेंगे जो 24 जनवरी से 12 फरवरी तक रहेगा आपकी राशि में। मतलब ये बुध आदित्य योग 24 जनवरी से 12 फरवरी तक मकर राशि में बुध आदित्य योग बना रहेगा। 28 जनवरी को शुक्र जो है वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में पहुंच जाएंगे। साथियों जब ये मीन राशि में पहुंचेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मीन राशि में शुक्र जो है उच्च के होते हैं। ये राहु वहाँ पर पहले से बैठे हुए हैं। राहु और शुक्र जो है दोनों में मित्रता का व्यवहार होता है, और शुक्र जब उच्च राशि अपनी उच्च की राशि में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है इस पीरियड में 28 जनवरी से आपको जो है लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। शुक्र जो है वो आपको धन वैभव भौतिक सुख सुविधा सब प्राप्त कराते हैं। शुक्र की वजह से ही आपको भौतिक संपदा प्राप्त होती है। शुक्र के कारण ही आपको यश वैभव सब मिलता है। और जब ये उच्च की अपनी राशि में आ जाएंगे तो यकीन मानिए कि इस समय आपको ये सब चीज़ों की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। साथियों अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो कर्म क्षेत्र है, कि मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं, आप जो व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपका क्या साथ मिलेगा, इस साल में क्या क्या नए अवसर मिलेंगे। तो साथियों मैं आपको सबसे पहले ये बताने से पहले कि आपको क्या अवसर मिलेंगे, एक आपको खुशखबरी दे देता हूँ। खुशखबरी क्या है कि आज जो आप पिछले 2-2.5 साल से परेशान चल रहे थे, आपको मानसिक अशांति थी, आपको जो हर तरह से जीवन में आपको ये सोच आ गई थी कि आपको में नकारात्मक मन में विचार आ गए थे कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये जो विचार आ गए थे ये सब आ गए थे कि शनि की ढैया आप पर चल रही थी। जो शनि की ढैया 29 मार्च 25 को आप पर से समाप्त हो जाएगी। तो 29 मार्च 25 के बाद में आपको जो शनि की ढैया से परेशानी हो रही थी वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। और 29 मार्च 25 के बाद में आपका जो भाग्य स्थान है या भाग्य भाव है वो आपके बदल जाएगा, और मीन राशि में जो है शनि पहुंच जाएंगे। तो मीन राशि में जब शनि पहुंच जाएंगे तो आपके जो है 29 मार्च 25 के बाद में आपको जो है सफलता ही सफलता मिलेगी। 29 मार्च 25 तक आप ये सोचिए कि आपका जो नॉर्मल वो रहेगा, यथा स्थिति आप बनाए रखिए, कोई भी चेंजेस का आप मत सोचिए। 29 मार्च 25 के बाद में आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी सोच रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथियों अब मैं आपको एक और बता देता हूँ
कि 29 मार्च 25 से पहले शनि की जो है वो नीच दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ी हुई थी, वो भी खत्म हो जाएगी 29 मार्च 25 को, जब वो गोचर परिवर्तन कर लेंगे। शनि अब क्या है कि जो 29 मार्च 25 को आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, और भाग्य भाव में आने पर उनका जो है वो अपने कार्य क्षेत्र पर भी प्रभाव डालेंगे। कार्य क्षेत्र और भाग्य भाव दोनों आपके मजबूत हो जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि इस पीरियड से पहले, मतलब 29 मार्च 25 से पहले, जो आपके अगर सीनियर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सीनियर्स आपको जो है आपके फादर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जूनियर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो इस 29 मार्च 25 के बाद में आपको जो है सभी सपोर्ट करने लग जाएंगे। आपको सारे जो है आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे और आप मोटिवेट होकर काम करेंगे। आपका जो कार्य में मन नहीं लग रहा था 29 मार्च 25 से पहले, अब आप मन लगाकर कार्य करेंगे, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। 29 मार्च 25 के बाद में ये जो इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी। साथियों, अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि आप एक डेट और नोट कर लीजिए। 14 अप्रैल से 15 मई के बीच, 14 अप्रैल से 15 मई के बीच सूर्य जो है वो आपके कर्म क्षेत्र पर बैठेंगे। मतलब सूर्य जो है वो आपके कार्य, जहाँ आप कार्य कर रहे हैं उस भाव को देखेंगे, उस भाव में बैठेंगे। उस भाव को बैठने के कारण आप ये मानिए कि इस समय में आपके जो भी अगर कोई भी कार्य नहीं हो रहे थे, तो वो सूर्य के प्रभाव से, सूर्य जैसे चमक उठते हैं, तो सूर्य चमकते हैं, उसी तरह से आप भी आप भी चमक जाएंगे। आपके कार्य से आप इतना अपने आप को जो आपके ऑफिसर्स हैं या आपका जो व्यापार है उसमें आप इतना प्रभावित कर देंगे दूसरे लोगों को कि वो आपको जो है एक मतलब ये सोच रखेंगे कि इस तरह का आदमी तो ये पहले था ही नहीं, इस तरह का काम तो ये पहले करता ही नहीं था। ये विचारधारा आपके सीनियर्स के मन में आ जाएगी, और ये विचारधारा आने पर आप ये मानिए कि आपको जब ये विचारधारा आपके सीनियर्स में आ गई कि ये इस काम तो अब बहुत ही अच्छा करने लग गया है, तो वो आपको प्रमोशन देंगे, आपको एक्स्ट्रा इनकम देंगे, आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको एक्स ग्रेशिया मिल सकता है, या आपकी जो मतलब डेली इनकम है वो बढ़ जाएगी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो मेरे कर्क राशि वाले दर्शक जो व्यापार कर रहे हैं उसमें उनकी सेल्स ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी इस पीरियड में कि वो उनको ये लगेगा कि तो अप्रत्याशित जो है सेल्स में वृद्धि हो गई है। जो अगर पहले वो लाख रुपए रोज का माल बेचते थे, तो उस पीरियड में वो 5 लाख 10 लाख का माल भी रोजाना बेच पाएंगे। साथियों, और आपको एक और बता देता हूँ, इस पीरियड में 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में जो मेरे कर्क राशि वाले दर्शक, मेरे कर्क राशि वाले जो है जातक, मेरे मित्रों, आप ये नोट कर लो कि अगर आपके पास में कोई रोजगार नहीं था या आपको नौकरी नहीं थी, आप बेरोजगार थे, तो ये पीरियड जो ऐसा आएगा कि इस पीरियड में आपकी नौकरी लग जाएगी, आपको व्यापार में लाभ होगा, आप व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे या कुछ भी अपना आय का साधन बना लेंगे। ये पीरियड आपको जो है मतलब बहुत ही सफलता देगा आपको आय को साधन बनाने के लिए। साथियों, अब मैं आपको एक और बता देता हूँ कि 18 मई को जब केतु जो है राशि परिवर्तन करेंगे, ग्रह परिवर्तन करेंगे, गोचर परिवर्तन करेंगे, उस समय में केतु जो है वो कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आएंगे। सिंह राशि आपका दूसरा भाव कहलाता है। दूसरा भाव की, और जब उनकी नवीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, तो उस समय में आपको कार्य जो क्षमता आप में कर रहे हैं, जो कार्य क्षमता में आप कर रहे हैं, उसमें आपकी क्षमता को इतनी बढ़ा देंगे, उसमें आपको इतना करेंगे, लाभ देंगे कि जो आपकी पुरानी जो भी परेशानी चल रही थी, या जो भी आपके बिगड़े हुए कार्य चल रहे थे, या जो भी कोई कार्य करने में आपको रुकावट आ रही थी, आपकी सोच सही नहीं थी या आपको मानसिक शांति नहीं थी, वो सब आपकी दूर हो जाएंगी। और आपको जो है कार्य जो है आप अपनी मतलब एक अलग से आप में वो आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप जो भी कार्य आपको दिए जाएंगे, आपको जो भी नए प्रोजेक्ट मिलेंगे या आपको कोई भी नई चुनौतियां मिलेंगी, उनको आप डटकर सामना करके और उनको पूरा कर देंगे। साथियों, अब आपको एक और मैं बता देता हूं कि ये जो परेशानी तो सारी आपकी दूर होंगी होंगी, इसके अलावा अगर कोई आपकी राजनीतिक परेशानी चल रही थी, या आपको कोई प्रशासनिक परेशानी आ रही थी, या आपका जैसे आपकी जो है आपके सीनियर्स आपकी इज्जत नहीं कर रहे हो, या आपके जूनियर्स आपकी इज्जत नहीं कर रहे हो, या व्यापार में आपकी कोई भी इज्जत नहीं हो रही हो,
वो इज्जत भी अब आपकी बढ़ जाएगी। आपका कोई स्टेटस अगर डाउन हो रहा था, वो स्टेटस भी आपका जो है ठीक हो जाएगा और आपको जो है 18 मई के बाद में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखेंगी। साथियों, अब आपको 18 मई के बाद में एक और प्रभावकारी ग्रह मंगल, जो कि केतु जो है मंगल की राशि में, मंगल की जो कर्म की राशि है उसमें दृष्टि डालेंगे। तो मंगल और केतु में अति मित्रता है। ये मित्रवत व्यवहार की वजह से उनकी जब केतु की दृष्टि जब वहाँ पर पड़ेगी तो ये मानिए कि आप सफलता की शिखर पर पहुँच जाएंगे। चारों तरफ से आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। इस दृष्टि की वजह से आपको जो है मतलब ये मानिए कि आप जो है नए आयाम पर पहुंच जाएंगे। नए शिखर पर आपको पहुंचने में कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, 10 जून 25 से 20 जनवरी 26 तक, साथियों डेट आप नोट कर लीजिए दोबारा से, 10 जून 25 से 20 जनवरी 26 तक मंगल जो है कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और कर्म क्षेत्र के मालिक होने पर और ये सिंह से धनु राशि तक गोचर करेंगे। तो इस समय में आपको जो है आपके नौकरी में, आपके व्यापार में नेम फेम गेन तीनों चीज मिल जाएंगी। मैं आपको पुनः एक बार डेट दे रहा हूँ, 10 जून 25 से 20 जनवरी 26 तक में आपका जो व्यापार में, आपकी नौकरी में इतनी गेन होगी, आपको इतना नाम होगा, आपको इतना लाभ होगा कि आपको जो है ये पीरियड गोल्डन पीरियड के रूप में याद रहेगा। आपको ये जो पीरियड है वो माइंड ब्लोइंग पीरियड होगा और इसमें आपके नेम फेम गेन तीनों आप प्राप्त करेंगे। अब साथियों, मैं आपको आपकी विदेश यात्रा से संबंधित या विदेश से व्यापार से संबंधित जो भी वो है योग बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, इस समय में आप ये मानिए कि 29 मार्च 25 तक आपके जो विदेश के जो वो हैं वो आपके नॉमिनल रहेंगे। विदेश के यात्रा के कोई योग इतना नहीं बन पाएंगे 29 मार्च 25 तक। परंतु 29 मार्च 25 के बाद में शनि जब मीन राशि में बैठेंगे, मीन राशि में जब ये बैठेंगे तो ये तीसरे भाव पर इनकी जो तीसरी जो दृष्टि होगी, मीन कुंभ अपने शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आय भाव पर होगी। आय भाव और भाग्य भाव में ये बैठे होंगे। आय भाव और भाग्य भाव दोनों मिल गए तो मतलब आपकी इनकम भी बढ़ गई और भाग्य ने आपका साथ दिया। तो 29 मार्च 25 के बाद में आपको विदेश जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपको विदेश जाने का सुसंयोग बनेगा, आपको विदेश जाने का बहुत ही अवसर प्राप्त हो जाएंगे। साथियों, अब आपको एक और मैं बता देता हूँ कि 18 मई को जब राहु गोचर परिवर्तन करके कुंभ राशि में आएंगे तो ये गोचर परिवर्तन से उनकी पंचम दृष्टि जो है वो आपके 12वें भाव को देगी। राहु 18 मई को जब गोचर परिवर्तन करके कुंभ राशि में आएंगे तो उनकी पंचम दृष्टि आपके 12वें भाव को देखेगी और 12वें भाव को देखने से जो भी आपके विदेश जाने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, चाहे वीज़ा की प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे पासपोर्ट की प्रॉब्लम हो, सब आपकी सॉल्व हो जाएंगी और आप विदेश के लिए जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि राहु की जो 18 मई के बाद में गोचर परिवर्तन से 12वें भाव पर जो पंचम दृष्टि पड़ेगी, उस पंचम दृष्टि से और आपको क्या क्या लाभ होंगे। साथियों, आप ये नोट कर लीजिए कि उस पंचम दृष्टि जब 12वें भाव पर पड़ेगी तो आपके जो पारिवारिक रिश्ते, पारिवारिक रिलेशन जो आपके अभी तक कोई भी अनबन चल रही थी या कोई भी उनमें खटास आई हुई थी, चाहे रिश्तेदारों में आई हो, चाहे आपके जो है परिवारजनों में आई हो या आपके कोई भी ऐसा रीजन हो कि आपके रिश्ते नहीं चल रहे थे, सही नहीं चल रहे थे, तो वो रिश्तों में अब अनबन या खटास दूर होने लग जाएगी और आपको जो है आप स्वयं देखेंगे कि इसमें इतना परिवर्तन आ गया है। साथियों, इसके साथ ही आपके आय के जो है नए नए स्रोत आपके खुल जाएंगे। आय आपकी अच्छी हो जाएगी। जो आपके आय पहले अच्छी नहीं थी, अब आपको एकदम अचानक से आपको चेंजेस दिखने को मिलेंगे। इंक्रीमेंट जो आपके नहीं हो रहे थे, 18 मई के बाद में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएंगे। मानसिक शांति जो आपको पहले नहीं थी, वो मानसिक शांति भी अब आपको प्राप्त होने लगेगी और आपकी जो वित्तीय स्थिति सही नहीं थी, वो सब भी धीरे धीरे आपकी सही होने लग जाएगी और आपको हर तरह से 18 मई के बाद में सफलता ही सफलता मिलेगी।
साथियों, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके विदेश में, दोनों में ही 18 मई के बाद में आपको बहुत ही मतलब उज्ज्वल प्राप्त होगी। आपको नए संयोग मिलेंगे, आपको नए अवसर मिलेंगे। साथियों, अब आपकी इनकम कैसी रहेगी इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, जब कोई स्थिर ग्रह आय के भाव के और कर्म के भाव के केंद्र में बैठ जाते हैं तो वो एक नया आपको जो है आयाम पर पहुंचाने के लिए नए सोर्स पैदा करते हैं। साथियों, शनि और केतु की वजह से आप ये मानिए कि ये पोजीशन आपकी राशि पर बन रही है। साथियों, इस पोजीशन से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। आपको कहीं रुका हुआ पैसा है वो आपका प्राप्त हो सकता है। आपको एक ऐसा लगेगा कि अगर ये पैसा तो मेरा डूब गया था, पर वो पैसा आपको वो स्वयं ला कर देगा कि आपका ये मेरा पैसा था, मेरे से वो गलती हुई। वो आप इस तरह की माफ़ी भी मांगेगा और वो पैसा आपको मिल जाएगा। साथियों, अब आपको एक और बता देता हूँ कि आपको अचानक धन प्राप्ति के जो योग बनेंगे, इसमें आपको एक और डेट मैं आपको दे रहा हूँ। वो 28 जनवरी से 31 मई तक जो है आय के कारक जो हैं वो शुक्र हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के होकर बैठेंगे। जब शुक्र मीन राशि में उच्च के होकर बैठेंगे तो आपको ऐसे में धन प्राप्ति होगी, असीम धन के प्राप्ति के योग बन जाएंगे। और इस पीरियड में अगर आप जो है कोई भी लॉटरी ले रहे हैं, कोई भी शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, कोई भी एमसीएक्स में या कमोडिटी में काम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। आपको इस पीरियड में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। आप इस पीरियड में मतलब ये समझ लीजिए कि आप नोटों के अंबार लगा लेंगे। साथियों, इस पीरियड में अगर आपको कोई भी जो है आपको जो है कोई भी इनकम की जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम अब सारी सॉल्व हो जाएंगी। ये एक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पीरियड होगा, ये आप मान के चल लीजिए। साथियों, अब आपको एक और मैं बता देता हूँ कि आप अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो इस पीरियड में जो मैंने आपको पीरियड दिया है 28 जनवरी से 31 मई के बीच में, इस पीरियड में आपको जो है लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको नए बड़े डील मिल सकते हैं। आप अगर वहाँ पर माल भेज रहे हैं तो उसमें आपको बड़े ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं, या आप वहाँ से माल मंगा रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। साथियों, अब आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया है कि पिछले 2-2.5 साल से वो शनि की ढैया के कारण जो आप परेशान चल रहे थे, आपकी जो वैवाहिक जीवन में अनबन चल रही थी, या आपके रिश्ते में जो खटास आ गई थी, या आपको ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे पार्टनर जो है उसको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, या जो भी आपके मन में जो विचार आ रहे थे, गलत विचार जो आ रहे थे, वो सब विचार आपके जो है ये शनि की जब ढैया खत्म होगी 29 मार्च 25 के बाद में, तो ये आपके जो है सभी जो आपके मन में जो विचार आ रहे थे, जो गलत विचार थे, या जो भी आपके अनबन चल रही थी, वो सब खत्म हो जाएगी। 29 मार्च 25 के बाद में आपको जो है एक नया आयाम आप रिश्तों में छू लेंगे। आपको नई सफलता मिलेगी रिश्तों में, और आप अपने रिश्तों में मधुरता ले आएंगे। आप अपने रिश्तों में सामंजस्य बना लेंगे, आप अपने रिश्तों में संतुलन बना लेंगे। अब साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि 29 मार्च 25 के बाद में आपको विवाह के योग भी बन रहे हैं। 29 मार्च 25 के बाद में आपके विवाह के योग बनेंगे। आप जो मेरे कर्क राशि वाले दर्शक अविवाहित हैं, वो 29 मार्च 25 के बाद में उनको नए रिश्ते आएंगे, और नए रिश्ते जो है वो क्रियान्वित हो जाएंगे शादी में। साथियों, अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो 18 मई को राहु केतु का जो गोचर परिवर्तन होगा, इसमें जो मेरे कर्क राशि वाले दर्शक जो लव मैरिज करने को इच्छुक हैं, जिनको लव अफेयर कोई चल रहे हैं, तो उस लव अफेयर को वो पॉजिटिव उसमें ला सकते हैं, वो प्रपोज कर सकते हैं, और प्रपोज करके उसको जो है अपनी फाइनल स्टेज तक ला सकते हैं। उनको मैरिज के चांस हो सकते हैं 18 मई के बाद में। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके जमीन जायदाद और वाहन आदि के क्या योग हैं। साथियों, 28 जनवरी से जब शुक्र मीन राशि में आ जाएंगे, मीन राशि में आने के बाद में आपको जमीन जायदाद के योग बन जाएंगे। और 15 मई के बाद में जब गुरु जो है वृषभ राशि से छोड़कर मिथुन राशि में आएंगे, और 18 मई को जो है
राहु और केतु का परिवर्तन हो जाएगा। 18 मई को राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो आपको ये 18 मई के बाद तो आप 100% ये मान लीजिए कि आपके ज़मीन जायदाद के खरीदने के मौके मिल जाएंगे, आपको वाहन खरीदने का मौका मिल जाएगा। आप इन सुखों से जो अभी तक वंचित थे वो सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। साथियों, अब मेरे जो विद्यार्थी जातक हैं, मेरे जो विद्यार्थी दर्शक हैं, मेरे कर्क राशि वाले विद्यार्थियों, मैं आपके बारे में बता रहा हूँ कि 15 मई को देवगुरु बृहस्पति जो है उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव संतान का भाव होता है। इस संतान के भाव से आप ये मानिए कि आपके जो संतान की अभी तक भी जो है बड़े कॉलेज में या बड़े कॉलेज में पढ़ने की इच्छा थी या हायर एजुकेशन के लिए वो विदेश जाना चाहते थे या विदेश में पढ़ाई करना चाहते थे, उस सब में मेरे विद्यार्थी जातकों को भी सफलता मिलेगी और आप उनको विदेश भेज पाएंगे, आप उनको बड़े कॉलेज में एडमिशन करा पाएंगे। अगर कोई भी आपके जैसे प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम थी या कुछ और भी कोई प्रॉब्लम अगर आ रही थी स्टडी के लिए, तो वो सब आपकी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी और आप अपने संतान को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। आप उनके संतान के साथ में एक भी बता देता हूँ कि आपको जो संतान पक्ष से रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। आपको जो भी उन्होंने एग्जाम दिए हैं उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। साथियों, अब आपको मैं और एक बता देता हूँ कि 18 मई को राहु की जो है वो दृष्टि पड़ेगी, वो नवम दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी। इस नवम दृष्टि से अभी तक जो डिस्टर्बेंस उनकी लाइफ में चल रहा था वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी और उनकी पढ़ाई, उनकी स्टडी बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाएगी। उनको पढ़ाई में मन लगेगा। जो पढ़ाई में अभी उनको मन नहीं लग रहा था वो मन लगाकर पढ़ने लगेंगे। वो अपने स्टडीज़ पर कंसंट्रेट करेंगे और स्टडीज पर कंसंट्रेट करने से उनको सफलता प्राप्त होगी। अब साथियों, मैं आपको एक और बता देता हूँ कि 18 मई के बाद में अगर आपके कोई लव लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रहा था तो उसमें भी सुधार आ जाएगा। लव लाइफ में आपको जो है पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। 18 मई के बाद में आपको जो आपके संतान पक्ष के संतान विवाह के योग है और उसका विवाह नहीं हो रहा था तो 18 मई के बाद तो पॉजिटिव होगा ही होगा, आपको मतलब उसका विवाह होगा ही होगा, ये आप मान के चल लीजिए। साथियों, अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो एक डेट आप नोट कर लीजिए कि 5 जून से 15 दिसंबर के बीच में आपको संतान के लिए बहुत ही बेस्ट पीरियड रहेगा। 5 जून से 15 दिसंबर के बीच आपकी संतान के लिए बहुत ही बेस्ट पीरियड रहेगा। यह पीरियड ऐसा रहेगा कि आप इसमें मतलब मैं क्यों रहेगा वो आपको बता रहा हूँ कि इस पीरियड में मंगल की वजह से जो मंगल जो है वो सिंह राशि से धनु राशि में गोचर करेंगे और ये मंगल की वजह से आपके संतान पक्ष पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। साथियों, इस गोचर की वजह से आपके संतान पक्ष को जो भी अगर कोई अपने स्टडीज में या उनके विवाह में या किसी भी तरह की कोई भी बाधा आ रही थी, कोई भी रुकावट उनके काम में हो रही थी, वो उनको नौकरी नहीं लग रही थी या उनका कोई व्यापार नहीं चल रहा था या उनकी स्टडी नहीं हो रही थी या उनको कोई भी और असफलता हो रही थी, वो अब सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अब साथियों, आपकी हेल्थ के बारे में मैं बता रहा हूँ। हेल्थ के लिए आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो है 29 मार्च 25 तक थोड़ी बहुत पेट की समस्या हो सकती है, पेट में दर्द हो या इस तरह की समस्या हो सकती है या डाइजेशन से संबंधित समस्या हो सकती है, आपको फोड़े फुंसी हो सकते हैं या खांसी जुकाम हो सकते हैं। पर 29 मार्च 25 के बाद में आपको जो है आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम पूरे साल तक कोई नहीं आएगी। आपका साल ये जो है स्वास्थ्य में बिल्कुल अच्छा रहेगा। कोई आपको स्वास्थ्य के प्रति कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अब साथियों, लास्ट आपको एक और मैं बता देता हूँ कि अगर कोई आपके कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं तो वो कोर्ट कचहरी के मुकदमे भी जो है 18 मई के बाद में वो आप सॉल्व होते जाएंगे, वो आपके फेवर में रिजल्ट आएगा और आपको जो है उन जो भी मुकदमे आपके चल रहे थे वो अपने आप ही स्वतः जो है उनके रिजल्ट चालू हो जाएंगे और वो आपके फेवर में रहेंगे। साथियों, अब आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, वो उपाय अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानी आ भी रही है, आपको कोई भी बाधा आ भी रही है, वो बाधा भी आपकी दूर हो जाएगी। आपको करना क्या है कि रोजाना जो है शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, आपको शिव जी की पूजा करनी है, आपको जो है रोजाना प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है
और आपको जो है प्रतिदिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाना है। आप ये काम करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, यकीन मानिए मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों कि आपको जो है इस साल में आपको नए आयाम छू जाएंगे। आपके लिए ये जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये गोल्डन पीरियड रहेगा, आपके लिए ये साल जो है यादगार बन जाएगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ जो मैं आपको दे रहा हूँ और जो मैं उपाय बता रहा हूँ उनको आप अपनाएंगे तो आपको जो है ये साल बेहतरीन साल में याद रहेगा। ये साल आपके लिए बहुत ही नए अवसर लेकर आ रहा है, आपको हर तरह से सफलता ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।